नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मुग़ल सम्राट के पूरे संपूर्ण शासन के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके संपूर्ण शासक जो राजा था उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यदि आप भी आने वाले कोई भी एग्ज़ाम जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों को तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे, मुग़ल सम्राट से संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जिससे आपको दिमागों में छप जाएगी और आप इसी तरह अगर एग्ज़ामों में लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख साम्राज्य था, जिसकी स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। यह साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक चला था, यानी मुग़ल साम्राज्य जो था वो 300 वर्षों तक चला था। अपने चरम पर भारत ने के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया, लेकिन क्या किया कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो अपने दम पर ही भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर लिया था। इसने क्या क्या किया, तो इसने सांस्कृतिक, कला, वास्तुकला और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। ठीक है, इनके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। आखिर कौन मुग़ल साम्राज्य का किसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया, कब किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले उनका परिचय देना था। परिचय हम दे दिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, इसको हम टॉपिक बनाएंगे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, मुग़ल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था, जो तैमूरी वंश से संबंधित थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर प्राप्त कर ली थी और मुग़ल वंश की स्थापना की। यानी हम कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, जो लोदी वंश के अंतिम राजा था। उसे मुग़ल साम्राज्य के जो बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में उसे हरा दिया और क्या किया, दिल्ली में मुग़ल वंश की स्थापना रख लिया। अब हम जानते हैं कि बाबर आखिर कौन था, उसका जन्म कब हुआ और कब से कब तक वो शासन बना। तो बाबर जो था वो 1526 से 1530 तक ये शासन किया। ठीक है, बाबर एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था। उसने पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी, खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ा और घाघरा की लड़ाई 1529 में लड़ा। ये तीनों युद्ध जब जीत गया तो वो अपने स्थिति को बहुत ही मजबूत कर लिया। बाबर का एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा। अब उनके बारे में बात करते हैं, इनके बेटे के बारे में, यानी हुमायूं जो था वो 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे अफ़गान नेता जो शेरशाह सूरी जो था उसने उसे हरा दिया, जिस कारण यह फारस चला गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद फारस के सेनापति की मदद से वो फिर भारत आया और वो दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन 1526 में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं अकबर, जो मुग़ल साम्राज्य का स्वर्णकाल काल माना जाता है, यानी अकबर के काल को जो था उसको मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है, जो 1556 से लेकर 1605 तक रहा। अकबर को मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उसने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाए रखी। चलो आगे हम जानते हैं इनकी प्रशासनिक सुधार क्या था। तो मनसबदारी में क्या क्या था कि ये सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें अधिकारियों को मनसब दिया जाता था। दूसरा था राजस्व प्रणाली। यह प्रणाली क्या था, टोडरमल द्वारा बनाई गई जब्ती प्रणाली के तहत भूमि करों की उचित गणना की जाती थी, यानी भूमि की गणना की जाती थी। आगे आता धार्मिक सहिष्णुता प्रणाली। अकबर ने 16 एक कुल नीति अपनाई और जजिया कर भी हटा दिया था। अगला है नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 महान महान कवि और जैसे इतिहासकार थे, उसे 9 रत्न कहते हैं, जिनमें बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल भी प्रमुख थे। ठीक है, ये सब मेन थे। आगे आता है जहांगीर। जहांगीर जो है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर अकबर का पुत्र था। वह अन्यायपीर राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने जंजीर अदालत की स्थापना की, जिससे लोग सीधे न्याय मांग सकते थे। यानी जंजीर, अपने किले के बगल में जंजीर अदालत की स्थापना किया था। यदि किसी को इंसाफ चाहिए तो जंजीर आके बजाना पड़ता था, उसके बाद वो इंसाफ करता था। ठीक है, नूरजहाँ का प्रभाव। इन पर नूरजहाँ का प्रभाव क्या पड़ा जहांगीर पर, तो नूरजहाँ जो थी उसकी पत्नी थी। ठीक है, वह अत्यधिक प्रभाव था।
विदेशी से संपर्क भी था। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज भारत आए, व्यापार फैक्ट्रियाँ स्थापित भी किया, जिस कारण अंग्रेज हमारे भारत पर कब्जा किया था। आगे हम जानते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ जो 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा था। इसके काल को हम वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो शाहजहाँ है, उस शाहजहाँ जब तक अपने शासन किया, उस शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासन को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता